हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुसिंगा आज आपको 2020 की हलवा पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछी जाती है। आरआरबी एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में यदि पुस्तक का क्वेश्चन आता है, यदि बुक्स का क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी और ट्रिक्स जानने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पढ़ते हैं 2020 की हलवा पुस्तकें। तो फर्स्ट पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर हैं, इनके लेखक है रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड को हम कैसे याद रखेंगे? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था रस के कवर। रस के कवर से हमें याद आएगा रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। दूसरी पुस्तक है माइंड मास्टर। तो दोस्तों, माइंड का मास्टर होना किसके लिए आवश्यक है? सबसे ज़्यादा माइंड शतरंज के खेल में लगता है। माइंड मास्टर का मतलब है शतरंज का खेल। शतरंज के खेल में सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। और शतरंज के खेल के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। जैसे कि क्रिकेट के खेल के ग्रैंड मास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, इसी प्रकार से शतरंज के खेल के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। तो दोस्तों, ए माइंड मास्टर ये विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। थर्ड पुस्तक है कर्म योद्धा। तो दोस्तों, कर्म योद्धा आप सभी को पता होगा कि कर्म योद्धा नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। तो दोस्तों, इनका विमोचन अमित शाह ने किया था। और फोर्थ पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे शशि थरूर को? तो डार्कनेस का मतलब होता है डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा हो जाता है तो हमें चांद दिखाई देता है। चांद दिखाई दे दिया तो चांद का पर्यायवाची होता है शशि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, शशि थरूर। डार्क से बना अंधेरा। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा का मतलब है अंधेरा यदि हो गया तो हमें चांद दिखाई देगा। और यदि चांद दिखाई दिया तो चांद का मतलब है उसका पर्यायवाची होता है शशि। तो शशि का मतलब है शशि थरूर। इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। अब फिफ्थ पुस्तक है वुहान डायरी। वुहान डायरी के रचयिता हैं, इनके लेखक हैं फांग फांग। तो दोस्तों, ये चीन की पुस्तक है वुहान डायरी। फांग एक चीन के लेखक हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे? वुहान का मतलब है वुहान से हमें कोरोना आया था। तो दोस्तों, कोरोना, अब कोरोना के लिए हमने सबसे ज़्यादा प्रेयर की थी हे भगवान ये भाग जाए, भाग भाग। हमने प्रेयर की थी भाग भाग। तो भाग भाग से हमें याद आएगा फांग। वुहान से हमें याद आएगा कोरोना, और कोरोना से हमें याद आएगा लॉकडाउन। और लॉकडाउन में हम सोचते थे कि कोरोना भाग जाए, तो भाग भाग से हमें याद आ जाएगा फांग। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ऐसे एक दो बार देखोगे तो ज़रूर से ज़रूर याद होगा। तो दोस्तों, अब ये छठी पुस्तक है। छठी पुस्तक से हम पढ़ेंगे। छठी पुस्तक का नाम है द प्रोमिस लैंड। द प्रोमिस लैंड। प्रोमिस, तो श्री कृष्ण, प्रोमिस से हम पकड़ेंगे प्रोमिस्ड का मतलब है श्री कृष्ण भगवान ने। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा से प्रोमिस किया था कि वो कभी भी उनकी दोस्ती को खत्म नहीं करेंगे। तो प्रोमिस से आपको याद आएगा कृष्ण भगवान से प्रॉमिस किया था सुदामा से। तो सुदामा से याद आएगा आपको ओबामा। तो इसका है बराक ओबामा। द प्रोमिस्ड लैंड, इसके ऑथर है बराक ओबामा। अब है अगली पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड। तो दोस्तों, वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? ये है मलाला यूसुफजई की। अब जब हम कहीं किसी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो दोस्तों उसका हमें बहुत मलाल रहता है। तो आपको डिस्प्लेस्ड याद आएगा मलाल से याद आएगा आपको मलाला यूसुफजई। दोस्तों, ये याद रखने की सिर्फ ट्रिक्स हैं, इनको आप याद कर सकते हो। द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज कौन लेगा? जो थल सेना प्रमुख होगा। तो हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो दोस्तों, हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा कि थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये पुस्तक है मनोज मुकुंद नरवणे की, थल सेना प्रमुख की। तो दोस्तों, अगली पुस्तक है 9वीं पुस्तक है द लो लैंड। लो का मतलब होता है दोस्तों नीचे। लो का मतलब हो गया नीचे, और लैंड का मतलब हो गया जमीन। तो नीचे जमीन पर किसी औरत का झुमका गिर गया, तो झुमका का मतलब है झुम्पा लाहिड़ी। झुमका से हमें याद आएगा झुम्पा लाहिड़ी। लो या नीचे, लैंड या जमीन। तो नीचे जमीन पर किसी औरत का झुमका गिर गया, इससे आपको याद आएगा झुम्पा लाहिड़ी।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग गांधी। बिंग गांधी पुस्तक है पारो आनंद की। तो दोस्तों बिंग गांधी से कैसे याद करेंगे पारो आनंद को? तो दोस्तों गांधी जी हमेशा मना करते थे कि हिंसा मत करो, और आपकी पारो है, इसने भी देवदास से मना किया था कि हिंसा मत करो। तो दोस्तों आपको यहाँ से याद आ जाएगा पारो आनंद। नेक्स्ट पुस्तक है 11 पुस्तक माई लाइफ माई मिशन। दोस्तों ये वो बंदा है बाबा रामदेव। इन्होंने गाय के गोबर को और गाय के मूत्र को भी चला दिया। तो दोस्तों गाय के गोबर से आपको याद आएगा बाबा रामदेव, जिन्होंने गौ माता की बहुत ही इज्जत बढ़ाई है हमारे क्षेत्र में, तो उनका है बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। अगली पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे मतलब मेरे अनुसार खेलो। तो ये पुस्तक है दोस्तों सचिन तेंदुलकर की, जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इनकी ये पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। जब ये खेलते थे और शॉट मारते थे तो प्लेयर उनके पीछे भागता ही नहीं था, इसका मतलब है कि अपने अनुसार ही खिलाता था। तो दोस्तों इसलिए प्लेइंग इट माई वे पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों 13 नंबर की जो बुक है वो है अनब्रेकेबल। तो जिसके रिकॉर्ड को कोई ना तोड़ सका, अनब्रेकेबल, वो है हमारी मैरी कॉम। तो दोस्तों अनब्रेकेबल पुस्तक का नाम है, उनके लेखक है मैरी कॉम। क्वेश्चन 14 नंबर की पुस्तक है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर। मर्डर किसका होता है? मर्डर होता है दोस्तों भक्तों का। भक्तों का हुआ था अभी मर्डर, तो उससे आप याद रख सकते हो चेतन भगत। वन अरेंज मर्डर पुस्तक के रचयिता हैं चेतन भगत। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये पुस्तक है सौरभ गांगुली की। तो दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इसका मतलब एक सेंचुरी पर्याप्त नहीं है, ये का मतलब ये पुस्तक है सौरभ गांगुली की। तो दोस्तों दादा को एक सेंचुरी से तो जमता ही नहीं था, क्योंकि वो कैप्टन थे और बल्लेबाज थे, तो उनको एक सेंचुरी से जमता नहीं था। तो वो बोलते थे ए सेंचुरी इज नॉट एनफ फॉर मी, मतलब उनके लिए एक सेंचुरी पर्याप्त नहीं थी। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ये एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे, इनको एक सेंचुरी से मज़ा नहीं आता था दोस्तों, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अगली पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस पुस्तक के लेखक हैं अरुणधत्ती रॉय। दोस्तों इस पुस्तक के ऑथर है अरुणधत्ती रॉय। नेक्स्ट पुस्तक है 17 सगीवेन। सगीवेन का मतलब है डगलस स्टूट। डगलस स्टूट इनके ऑथर हैं और इनको बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपको इस बुक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था और डगलस स्टूट को बुकर पुरस्कार मिला था। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये पुस्तक है मारी के लूकास की। इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था और इनको मिला था डगलस स्टूट को बुकर पुरस्कार मिला था 2020 का, और इनको मारी के लूकास मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेकार करना और इवनिंग का मतलब होता है शाम। तो मारी के लूकास, तो हमारी माँ ने हमें लात मार के और हमारी इवनिंग डिस्कम्फर्ट कर दी, मतलब हम कहीं खेलने गए और शाम को वापस घर आए तो हमारी मम्मी ने और मार के हमारी इवनिंग को डिस्कम्फर्ट कर दिया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, मारी के लूकास, मार के और इवनिंग को डिस्कम्फर्ट कर दिया, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मारी के लूकास मैन बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों ये 17-18 पुस्तक की आप इनको ज़रूर से ज़रूर नोट करना विद इन ट्रिक्स। एक बार आप वीडियो को देख लो और फिर एक बार रिपीट कर लेना। दोस्तों ये 18 के 18 पुस्तकें, इनमें से एक ना एक पुस्तक तो हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।